ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल आंकिक मान, प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्न। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के क्या आंकिक प्रश्न क्लास 10th के लिए ना। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो मिल रही होगी। ठीक है, आप कमेंट करते रहिएगा अगर ना समझ में आए। एकदम वेरी गुड। आई एम पलक, आई एम गीता, राजू केसरवानी, संजीव जी, विमल सिंह जी, मोहित सिंह जी, शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, आते जाइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्लास है आज ये। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। देखें एक क्वेश्चन देखें ना, इसमें क्वेश्चन है, हमने आपको असाइनमेंट दिया था तो आपका वही उसमें के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप नहीं कर पाए थे। तो आए देखें, एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। ठीक बच्चों, देखें बेटा ना, कह रहा एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, हमने कहा था हम कांच की एक पट्टी लेते हैं, उसके एक तरफ कलई कर देते हैं तो ये समतल दर्पण हो गया। ये समतल दर्पण के सामने, सामने इधर, ठीक है, ये तल परावर्तक हुआ तो ये सामने हुआ, इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मोहित 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है ना। वस्तु कितना है? 5 सेंटीमीटर लंबी। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना है? इसकी लंबाई गीता जी 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। ठीक है, तो कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। हमने बच्चों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो हमने कहा था कि समतल दर्पण द्वारा सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा वस्तु के बराबर, और दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो ठीक पीछे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो बात को समझें, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और ये प्रतिबिंब है, आई से लिखते हैं, इसकी लंबाई कितना होगी? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो मेरे बच्चों। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितना आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये समतल दर्पण है आपका, इसके सामने मिरर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो इसके द्वारा बने दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, तो दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर, और दर्पण से कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए ना, हम कमेंट देख लें आपके। हाँ निधि एकदम सही ना, आशीष सिंह वेरी गुड ना, ठीक है, एकदम देखते रहिए। आप लोग को कहीं समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें। ठीक है, बीच बीच में आपके कमेंट पढ़ते रहेंगे। चलें, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, समझें क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। एक बच्चे की लंबाई, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, उसे
अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, मेरी बात को समझना बच्चों। ठीक है, कह रहा है एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो भैया हमने आप लोग को बताया था कि अगर कोई व्यक्ति h मीटर लंबा है या h फीट लंबा है तो उसे अपना पूरा शरीर दर्पण में देखने के लिए कितने ऊंचे समतल दर्पण की जरूरत होगी? h/2। ठीक, h/2। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी है? 130 सेंटीमीटर। तो दर्पण की समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर h/2। तो 130/2 तो 65 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितना होगी? 65 सेंटीमीटर। ठीक है, आते जाइए भाई। सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते पढ़ाते लाइट क्यों पढ़ाने लगे? बेटा इलेक्ट्रिसिटी लॉकडाउन के पहले क्लास में वहाँ चल रहा था। हाँ सुभी जी, वेरी गुड। ठीक है, प्रतिष्ठा भी नहीं है शायद तो। ठीक है, तो बेटा यहाँ मैंने शुरू से ही स्टार्ट किया है, आप लोग के कहने पर ही रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन से ही पढ़ें ना। ठीक है, वो तो उस समय बच्चे नहीं आ रहे तो आप लोगों ने कहा था तो इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दिए थे। आप इसकी जहाँ मेरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करते जाइए। हम आपको पीडीएफ में इसकी थ्योरी की नोट्स भेज रहे हैं ना। डेरिवेशन हमने करा दिया था, आप लगता है वीडियो देखे नहीं हैं, आप उसको फिर से देखें। ठीक है, और अगर कोई बात और दिक्कत करे तो व्हाट्सएप पे हमसे न्यूमेरिकल वगैरह पूछें, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहें थोड़ा सा। ठीक है, तो चलें, और कोई बात ना समझ में आई हो तो आगे चलूँ बेटा? ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। सुभी जी समझिएगा, और लोग भी भाई, संजय गुप्ता, निधि, हाँ ठीक है, गीता। देखें भैया, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो कितने ऊंचे होगी? h/2। एकदम मजा लीजिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया एकदम उसी पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बात आप ना सुने हो तो वीडियो में देखिए, पिछले वीडियोज़ में देखिए, उसमें हमने बताई है कि समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? h/2। ठीक है, चलें आगे। अभी अगला देखें मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको उतारते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में तुरंत कमेंट करें। तीसरा देखें, कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। समतल दर्पण के सामने खड़ा है तो खड़ा रहने दीजिए भाई। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब, राइटिंग समझिएगा, 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब कितना दूर बनता है? 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात करो। व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। ठीक है बेटा, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। सोइएगा नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है मेरे बच्चों। ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने ना, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। व्यक्ति का प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है? 50 सेंटीमीटर। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई आदमी,
आदमी खड़ा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट हुआ, इसका प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ से कहाँ बन रहा है, 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है मेरे बच्चों। तो कह रहा है व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात करो। तो माना व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर है। तो इसकी यहाँ से दूरी कितना है मेरे बच्चों, x ना। तो आप में से हर बच्चा जानता है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है ठीक पीछे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा मेरे बच्चों। ठीक है। तो एक व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी मान लिया कितनी है, x है। ठीक है। और उसका प्रतिबिंब टोटल समतल दर्पण से कितनी दूरी बन रहा है, 50। तो अब देखें प्रश्नानुसार ये x है और ये x है, तो x प्लस x इक्वल टू कितना है, 50। तो 2x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। समझिएगा, यानी समतल दर्पण की व्यक्ति से दूरी कितना आ गई, 50। बात को समझिएगा ना। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ये समतल दर्पण था, इसके सामने व्यक्ति खड़ा था। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात करो। माना व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी कितना है, x है। हम में से हर बच्चा जानता है कि जितनी दूरी पर कोई वस्तु होती है ठीक पीछे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये x और x 2x बराबर 50, तो x बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। चलें बच्चों, तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं समतल दर्पण के, ये सब आपको आ जाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। अभी देखें इसका अगला न्यूमेरिकल देखें। जो बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट करें ना। जो बात कम सही लग रही हो उसको बताएं, या कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करें। हाँ दिव्यानी, शाबाश। ठीक है, हाँ एकदम, आते जाएं बेटा। चौथा क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन। ठीक है। जिन दोस्तों को आपके नहीं पता है उनको भी थोड़ा सा बताते रहें कि क्लासेस चलने लगी हैं, प्रॉपर लाइव क्लासेस। ठीक है। आपको इंग्लिश की क्लास भी, मैथ्स की क्लास भी सब कंटिन्यूएशन में मिलती रहेगी। हम उसका टाइम टेबल आपको भेज देंगे। ठीक है। थोड़ा व्हाट्सएप पे आप लोग एक्टिव रहा कीजिए। 10th के बच्चे हैं, थोड़ा शरारती हैं, चुलबुल हैं, बहुत छोटे हैं, आपको हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए बच्चों ना। आप लोग होमवर्क वगैरह नहीं देखते हैं। चौथा देखें, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो इसको तो तुरंत बता देंगे, फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है। पहली बात तो देखें, यहाँ क्या है, 40 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ r बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे बच्चों पलक ध्यान देना, गीता अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, माइनस में होगी। दिव्यानी, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किस में होगी, माइनस में होगी, हमने बताया था। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, सुभी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, आशीष हमने फार्मूला बताया था मोहित भाई, F इक्वल टू क्या, R/2 बताया था ना, F इक्वल टू R/2। तो F इक्वल टू R की वैल्यू -40। बच्चों लाइट में आपको एकदम क्या रखना है,
आंकिक प्रश्न लगाते समय आपको माइनस प्लस का जरूर ख्याल रखना है। ठीक, आंसर हो सकता है कि इसका दे रहा हो कि f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक दिन प्रतिष्ठा शर्मा बच्ची ने हमें कहा था कि सर आंसर तो माइनस में नहीं आ रहा है, तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वो नीचे जब आप उत्तर लिखेंगे तो हो सकता है 20 सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया हो, लेकिन आपको पूरा चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण था मेरे बच्चों, उसकी वक्रता त्रिज्या r से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर -40 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी निकालना है तो f इक्वल टू r/2 -40/20, तो f इक्वल टू कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। समझिएगा। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, बेसिक चीज़ों को पढ़ने के लिए वीडियोस आपके पड़े हुए हैं 3-4 ठो ना, तो पहले उसमें रिफ्लेक्शन का वीडियो जाके देखिए ना। अगर कोई दिक्कत रहती है तो एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, मैं तुरंत आपको बताऊंगा ना, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं फ्री रहूँ। अगर कॉल नहीं उठी तो इसका मतलब मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है, आज मैं सुबह से जैसे पढ़ा रहा हूँ। चलें भैया, अगला देखें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा गंभीर क्वेश्चन लेते हैं। ये सब तो बड़े इजी क्वेश्चन हैं। आए देखें एक और एकदम आसान सा क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चन। 5वां देखें, कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सॉल्व करते चलिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझते चलिए, सॉल्व करके हमें दिखाइएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो मेरे बच्चों? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। एक अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ समझें, फोकस दूरी दिया है मेरे बच्चों, किसका मान दिया है? f का मान। f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। f का मान कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है लड़के? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। अब फार्मूला क्या लगा देंगे मोहे? f इक्वल टू r/2 से, f इक्वल टू r/2 से। ठीक, तो r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f या r इक्वल टू 2 इंटू एफ की वैल्यू 15, तो r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रही है ना बेटा? ये मान धन में आ रहा है ना निधि, दिव्यानी? ये मान किस में आ रहा है? धन में। तो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? धनात्मक होगी। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चलें बेटा, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। आए थोड़ा देखा जाए, और आपके पास जो भी बुक हो आप उसके क्वेश्चन करें ना। जो नहीं आए हमें व्हाट्सएप पे पूछें, क्लिक करें ना, क्वेश्चन भेज दें, तुरंत आपको सलूशन मिलेगा उसका। ठीक है, अभी अगला देखें बच्चों, 6ठा क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, -40 क्यों होगा? -40 क्यों होगा? राजू केसरवानी, हम थोड़ा बात कम समझ पा रहे हैं बेटा। -40 क्यों होगा? हाँ, -40 इसलिए होगा बेटा कि अवतल दर्पण है। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में सॉरी, अवतल दर्पण है ना। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होती है? माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की जो वक्रता होती है ना, ये देखें, ये कौन सा दर्पण है मेरे बच्चों? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण ना। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसमें प्रकाश का परावर्तन दबी सतह से होता है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसकी जो वक्रता होगी किधर होगी? बाईं साइड होगी। और बाईं साइड की दूरी ऋणात्मक होती है, दाएं साइड की दूरी धनात्मक होती है। ठीक है राजू जी, ठीक, तो बात को समझिएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में ली जाती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में ली जाती है। इसी के विपरीत ये उत्तल दर्पण होगा बच्चों, तो उत्तल दर्पण का
प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या दाएं साइड होगी तो ये किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, ठीक है भैया, चलें आगे। तो बीच बीच में हमें ऐसे कमेंट करने रहे। उन्होंने कमेंट में लिखा था कि सॉरी सर -40 क्यों होगा, तो -40 ये इसलिए होगा बेटा कि वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आए थोड़ा एक अच्छा सवाल लेते हैं, थोड़ा बेहतर सवाल लेते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। बात को समझिएगा बेटा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। समझना, एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। अभी मैंने बताया भैया को। तो यहाँ F इक्वल टू क्या होगा, -40 सेंटीमीटर। F इक्वल टू क्या होगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक है गीता, F इक्वल टू कितना आएगा, -40। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की जब वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी। ठीक है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कौन सा दर्पण है, अवतल है मेरे बच्चों। कौन सा दर्पण है, अवतल है। इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। इससे वस्तु कितना दूरी पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने या बाईं ओर रखी जाती है और सामने या बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। यही बात समझने वाली है। कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु दर्पण के किधर रखी है, सामने या बाईं ओर। तो u की वैल्यू -30। तो कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। अगर प्रश्न में प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो किसका मान है, v का मान पूछ रहा है। किसका मान, v का। और कोई ऐसा फार्मूला जिसमें f हो, u हो और v हो, आप जानते हैं तो क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u से फार्मूला होता है मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम बताइएगा। एक बार चिन्ह परिपाटी देखें, अच्छा सॉरी ना, ठीक है। हाँ देखें बच्चों, जो नहीं आए प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मेरी बात को समझें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो F = -40, U = -30 और V निकालना। हम एकदम प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हमें ना कोई जल्दी ना आपको कोई जल्दी है, छुट्टियाँ हैं, खूब अच्छे से पढ़ा जाए। 1/F = 1/V + 1/U से। तो 1/F, F कितना है मेरे बच्चों, -20, 1/V, U की वैल्यू कितना है, -30। ठीक है, प्लस माइनस एकदम चिन्ह का जरूर ध्यान देना लड़कों, ना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। इसको इधर लाएंगे मेरे बेटे तो कितना हो जाएगा, -1/20 + 1/30। ऐसा होगा भैया, 60 LCM ले लेंगे। ठीक है, तो V = कितना आ जाए, अभी देखें और सॉल्व करें तो 1/V = -1/60। तो V = कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। V = कितना आया, -60 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब होगा, माइनस का मतलब दर्पण के सामने बनेगा। U में भी माइनस था, यानी दर्पण के सामने वस्तु रखी थी, यहाँ माइनस है, यानी प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। और कितनी दूर बनेगा ना, 60 सेंटीमीटर की
दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अर्थात ना दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये बात कुछ समझ में आई बच्चों। पहला सवाल आपका था इस तरह का, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया था माइनस में, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो U = -30, V निकालना है, तो 1/f = 1/b + 1/u से ना ये सॉल्व करते चलेंगे, आए जाएगा। ठीक है, तो चलें बच्चा। ठीक है ना, इस तरह भी दे सकते हैं कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलें अगला सवाल कराएं। ठीक है, देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर एक बार 1/f से फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखें भैया, मेरी बात को समझें बेटा। ठीक, ये बात समझ में आई है ना? कमेंट में आ रहा है कि सर फिर से बता दीजिए 1/f से। 1/f = 1/b + 1/u फार्मूला होता है भैया दर्पण के लिए। f की वैल्यू -20 रख दिया मेरे बच्चों ना, 1/v + u की वैल्यू -30 प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस ऑलरेडी है बेटा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन है। 60 एलसीएम हो गया, 20 × 60 -3 और 30 दूना 60 +2 ना, -3 में +2 जाएगा तो -1 बचेगा। V = -60 सेंटीमीटर। ठीक है, करिएगा कैलकुलेशन, नहीं आए फोटो क्लिक करके आप हमें फिर से पूछ लीजिएगा वहीं पर। ठीक है, व्हाट्सएप में। चलें बेटा, ठीक है, चलें भैया। अभी अगला देखें बेटा। ठीक है, इसको उतार लिया होगा आपने ना। ठीक है, रफ करें। अगला देखें भैया, उतारने से अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाया कीजिए ना, वो ज़्यादा सही रहेगा, आपको उतारने का झंझट नहीं रहेगा। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसको समझते चलें और अपने मन से लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसको अपने मन से लगाने का प्रयास करें, जो नहीं आए उसको पूछें, ये सबसे अच्छा तरीका। बाकी आपकी मर्जी। 7वां देखें, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की, इस तरह के 8-10 सवाल लगा लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या यह काल्पनिक होगा? इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ना? क्या यह वास्तविक होगा? क्या यह वास्तविक होगा? एकदम डरने की जरूरत नहीं। सवाल की एक एक लाइन बार बार पढ़ेंगे, एकदम प्यार से, जैसे उसने प्यार से पूछा वैसे हम भी प्यार से आंसर देंगे। तो देखें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण है मेरे बच्चा, उसकी फोकस दूरी कितना है? 5। गीता, अवतल दर्पण है, गट्ठी दे लो, F = कितना? -5 सेंटीमीटर। इस बात को एकदम गठिया लो ना, कि अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी माइनस में होगी, तो F = -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यह अवतल दर्पण है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु कितना दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो U = कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमको क्या निकालना है? V ना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी,
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। फिर कह रहा है क्या यह वास्तविक होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पलक 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से कैलकुलेशन करें सब लोग ना। 1/f, f की वैल्यू -5 मन में करें, 1/v, v निकालना है, प्लस u की वैल्यू कितना है -10, प्लस माइनस माइनस, जिन भैया ने पिछली बार पूछा था फिर से देखें इसको, यहाँ माइनस आ गया ना बेटे बच्चा। इसको इधर करेंगे तो -1/5 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। ठीक है, यहाँ 10 LCM ले लेंगे भैया, तो 5 2 = 10, 10 1 = 10, तो 1/v इक्वल टू -1/10, तो v इक्वल टू कितना आया -10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, अर्थात प्रतिबिंब कट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और अगर आपको याद हो तो नालायकों, मैंने बताया था कि दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, और पीछे बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा मेरे बच्चों, वास्तविक होगा। कैसा होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, तो प्लीज़ इसको नोट करें। कट रहा है क्या ना, नहीं, ठीक है, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो इसको नोट करें। ठीक है, अभी अगला देखते हैं ना। तो कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, इस तरह के 4 6 10 सवाल लगाएंगे तो एकदम आने लगेगा। बैठे हैं खूब खाली ना, बहाना मत लीजिए कि यहाँ से इतना होमवर्क मिलता है, वहाँ से इतना होमवर्क मिलता है। ठीक है, गार्जियन को परेशान नहीं करिए, अपने आप में व्यस्त रहिए। ठीक है, बहुत छुट्टियाँ मना चुके हैं आप लोग ना। ठीक है, खूब व्यस्त रहा कीजिए, सोया कीजिए, खाया कीजिए, लड़ा कीजिए, और उसके अलावा सारा दिन पढ़ा कीजिए। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन 8, इसको आपने उतार लिया होगा। 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन देखें मेरे बच्चों, अभी तो सिर्फ फिजिक्स है, अभी हर चीज़ का काम आपको मिलेगा तो क्या होगा ना। तो इसीलिए कनेक्टिविटी बनाइए हमसे थोड़ा सा। आप लोग ना दूर दूर छट रहे थे, कोई जवाब नहीं देता जल्दी, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लो तो ना, क्यों दूर भगते हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला देखें, 8वां क्वेश्चन देखें मेरे बच्चों, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो बेटा लॉकडाउन है, इस समय टेक्नोलॉजी का अभाव है ना। अगर यही चीज़ हम लोग कोचिंग में होते तो अब तक हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख के आ गया होता, वहाँ से एक लोग बैठे रहते। लेकिन अब घर में हैं तो ऐसे देसी तरीके से लिखना पड़ रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ना, कामा आकार एवं प्रकृति बताइए। स्थिति, कामा आकार एवं प्रकृति बताइए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। ठीक है भैया, ठीक है, तो चलें आगे बच्चों। अभी समझें, कह रहा है यहाँ देखें,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू कितना है? -15 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। दर्पण से कितनी दूरी पर रखी? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी ना कुमकुम, ठीक समझ रही हो ना? दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। तो U इक्वल टू कितना? -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, O की वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और क्या बताना है मेरे बच्चों? आकार बताना है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की ना 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, उसकी स्थिति और आकार हमें बताना है। तो देखें अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से ना, क्योंकि हमको v बताना है तो फिर वही फार्मूला, f की वैल्यू -15 ना, ठीक है, और v की वैल्यू हमें निकालना है मेरे बच्चों, u की वैल्यू -30 ना। सुबह इस तरह के न्यूमेरिकल ढूंढ लगाइए, बाकी लोग सब लोग ना न्यूमेरिकल सब लोग ढूंढ के लगाइए। 1/v इक्वल टू इतना, इसको इधर लाएंगे ना, 30 प्लस में हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू -1/30 इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू कितना? -30 सेंटीमीटर। समझिएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। लेकिन अभी कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए? आकार एवं प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। आकार एवं प्रकृति ज्ञात करें। बात समझ में आई? ठीक, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब आगे देखें बच्चों ना, यहाँ कट तो नहीं रहा है। अभी देखें, अभी हमको क्या निकालना है? इसकी लंबाई निकालना है। तो एक फार्मूला बताया था कि m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू -v बाई यू से। m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू -v बाई यू से। ठीक है ना, ठीक है। देखें m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू -v बाई यू से। यहाँ तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। i की वैल्यू निकालना है, o की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितना है? -30, u की वैल्यू कितना है? -30। u की वैल्यू भी माइनस में आई है 30। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस कट गया, तो इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू कितना आएगी? -2 सेंटीमीटर। i की वैल्यू कितना आई? -2 सेंटीमीटर। यानी एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हमने बताया था अगर i प्लस में है, अगर i किस में है? प्लस में है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा, और माइनस में है तो वास्तविक एवं उल्टा। और प्रतिबिंब की लंबाई कितना आई? आकार कितना आया? 2 सेंटीमीटर। और कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं ना, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, अभी देखें, कट तो नहीं रहा है? ठीक है, आइए चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का ना। ठीक है, अभी देखें, अपना नेट वोट बचा के रखें ना भैया, नेट वोट बचा के रखें ताकि क्वेश्चन वगैरह होते रहें। तो ये बात समझ में आया? कटा तो नहीं मेरे बच्चों? थोड़ा बहुत कटा हो तो समझिएगा। आगे देखें, ठीक है,
अगला क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए परावर्तन के क्वेश्चन लगाने की, जो नहीं आए बार बार पूछिए। अगला क्वेश्चन देखें और इसकी न्यूमेरिकल की कॉपी बनाते चलेंगे ताकि एक नोट्स बनती चले ना, ठीक है। हम इसके बाद एक असाइनमेंट और दे रहे हैं आपको, ठीक है, खूब व्यस्त रहिए। अगला देखें, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, नवा क्वेश्चन, वो भी ये नहीं, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने या बाईं ओर रखी जाती है, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने या बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने या बाईं ओर रखी जाती है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। u से लिखते हैं u बराबर -20 सेंटीमीटर। उसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं मेरे बच्चों, v से लिखते हैं, तो v = -30, तो हमको f निकालना है। बात को फिर से समझिएगा कि ये कोई अवतल दर्पण है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है और उसका प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। तो हमको f की वैल्यू फाइंड करना है, 1/f = 1/v + 1/u से, तो 1/f = 1/v, v की वैल्यू -30, u की वैल्यू -20, -1/30 -1/20 ना, ठीक। तो 1/f = -5/60, तो f = कितना है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरह के अभी क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, जो नहीं आए बताइएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ना, आप ना थके हों। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन और ना, इसको उतार लीजिए प्लीज़ ना, और इस टाइप के क्वेश्चन खूब करिएगा। ठीक है, हमें बताइएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए ना। ठीक है, इस तरह के 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन किए रहेंगे तो अपने मन से भी कुछ करेंगे। अगला देखें, ठीक है, आवाज़ जा रही ना आप लोगों को, ठीक। अगला देखें 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखें मेरे बच्चों, दसवां क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबी
5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ठीक है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं लंबाई बताओ। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो लंबाई बताना है। ठीक है, ठीक, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 है, सॉरी वक्रता त्रिज्या कितनी है 60, तो यहाँ r इक्वल टू कितना आया -60 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना आया मेरे बच्चों -60, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, एक केसरवानी जी ने पहले हमसे पूछा था, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में इतना आ गई। मेरे बच्चों अगर वक्रता त्रिज्या दी है तो तुरंत फोकस दूरी निकाल लेंगे। f इक्वल टू r/2 से r इक्वल टू क्या आ जाएगा 2f, नहीं, ठीक है, तो f इक्वल टू r की वैल्यू -60/2, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, f की वैल्यू आ गई। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु कितना है 5 सेंटीमीटर लंबी, तो O की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, O की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, दर्पण से कितना दूरी पर रखी है 45, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, ठीक है, कट रहा है यहाँ पर ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे O इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वस्तु कितना है भाई 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो U इक्वल टू -45, तो दर्पण की स्थिति यानी किसका मान V का मान, लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई यानी I का मान निकालना है। तो बहुत प्यार से निकाल लेंगे बच्चों, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से आज मैं सिर्फ इसी फार्मूले की ही बात किया हूँ ना, तो -30 1/v निकालना है, u की वैल्यू -45 प्लस माइनस, तो 1/v इक्वल टू -1/30 प्लस 1/45 ना बेटा 90 एलसीएम आ जाएगा, 30 तिहाई 90, 45 दूना 90, तो 1/v इक्वल टू -1/90, तो इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू कितना आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा -90 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। अब देखें, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अब देखें, अब m इक्वल टू फार्मूला होता है I बराबर -v/u से, होता है ना मेरे बच्चों, m इक्वल टू I/o इक्वल टू -v/u से। I की वैल्यू निकालना है, O की वैल्यू कितना है, हमने O की वैल्यू नहीं लिखा यहाँ, O कितना है, अच्छा ये O की वैल्यू 5 सेंटीमीटर माइनस V की वैल्यू कितना आई है -90, U की वैल्यू कितना है -45, 45 टू ज़ 90, I इक्वल टू -10। अब देखो मेरे बच्चों I का मान फिर ऋणात्मक आ गया ना, I का मान फिर किस में आ गया ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा प्रतिबिंब ना। तो बात समझ में आई, ठीक है ना, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आइए एक आध सवाल और देखते हैं ना, दम बांधे रहिए थोड़ा सा आप लोग ना, ठीक, थोड़ा समझते रहिए।
इस तरह के सवालों को ना। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ठीक है, तब तक आपका पीरियड भी और होने वाला होगा। प्लीज़ आज इस पे खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाइएगा। हमें सिर्फ प्रकाश के परावर्तन पे न्यूमेरिकल लगाने हैं ना, तो हम लोग अपवर्तन भी चालू करेंगे, लेकिन अभी अगला लेक्चर प्रकाश का परावर्तन भी डिस्कस करेंगे, नोट्स वगैरह का डिस्कस करेंगे, थ्योरी वगैरह का डिस्कस करेंगे, फिर इसका हम टेस्ट लेंगे, तब हम सोच रहे हैं अपवर्तन पढ़ाएं। ठीक है, आए देखें, ठीक है, अभी देखें सर ओ क्या है, ओ, अच्छा किसी ने पूछा कि सर ओ क्या है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, निधि गुप्ता जी हैं। निधि गुप्ता, ओ बेटा वस्तु की लंबाई होती है। ओ किसकी लंबाई है? वस्तु की लंबाई है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, पिछले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें ना। एम क्या है? रेखीय आवर्धन। एम क्या है? आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। यू क्या है? वस्तु की दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, या प्रतिबिंब की स्थिति। देखें अगला क्वेश्चन देखें, एक उत्तल दर्पण की कोई क्वेश्चन और लेते हैं ना। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ना, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, सब उसी टाइप के सवाल हैं, आप बहुत छोटी क्लास में हो अभी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल नहीं है, सब एक ही फार्मूले बेस्ड हैं। एक वस्तु की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है ना। तो देखें मेरे बच्चों, कैसे करेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना थी? 15 सेंटीमीटर। तो यह फिजिकल टू कितना आया? 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। बेटा ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? ऊपरी सतह से होता है। एक वस्तु इसके ध्रुव से, इसका ध्रुव ये है, वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट ना निधि, ऑब्जेक्ट ओ ना, कितनी दूरी पर रखी जाती है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। तो यू बराबर -20 सेंटीमीटर। यू बराबर कितना? -20 सेंटीमीटर ना। वस्तु तो हमेशा सामने ही रखी जाएगी भाई। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी किसकी वैल्यू? v की वैल्यू निकालना है। अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, हमको v की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/f, f की वैल्यू है 15, 1/v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू -20, तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, तो 1/v इक्वल टू इतना ना। बेटा ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं 300 ना। ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 35/300 आ जाएगा। तो v इक्वल टू 300/35 ना। 5 छक्का 30, 5 सते 35, 7 अठे 56, 4 30 ना, और ठीक है 7 अठे 56, 4 60 ना,
और 7×7 और 7×42 लगभग 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे बच्चों? दर्पण के पीछे, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ठीक ना, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ना हमने आज सिर्फ एक फार्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से कराया। ठीक है, हमने इसका असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। नहीं किया होगा तो मैं आज कर दूंगा। आप उसको आगे और सॉल्व करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे ना। तब तक के लिए ठीक है, खूब सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खूब आनंदित रहिए, एकदम पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओके।